नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवलगी और आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप को बहुत बार एंजल नंबर्स कहते हैं, वैसे नंबर्स दिखते हैं और आपके मन में अगर ये प्रश्न आता है कि ये सच में मुझे कुछ साइन मिल रहा है यूनिवर्स से, ब्रह्मांड में, या ऐसे ही मुझे ये कोइंसिडेंस से, या मैं इसको फोर्स करके ये नंबर्स देख रही हूँ। मतलब आपको नंबर्स तो दिख रहे हैं लेकिन जिंदगी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं थोड़ी सी एंजल नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। एक्चुअली बहुत दिनों से लोग मेरे कमेंट में मुझे कह रहे थे कि आप इस पे वीडियो बनाइए, लेकिन मैं वो टाल रही थी। आपको एक्चुअली इसके एंड में बताऊंगी कि मैं क्यों इस पे वीडियो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे मराठी चैनल के हर इस पे लोगों के एक्चुअली कमेंट्स आते हैं कि आप इस पे बात कीजिए, तो आज मैं अपना पर्सपेक्टिव इसके बारे में बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए कि एंजल नंबर्स अभी किसी को पता नहीं हो तो पहले सबसे पहले वो बता देती हूँ कि एंजल नंबर्स क्या है। तो एंजल नंबर्स अक्सर ऐसे पैटर्न ऑफ नंबर्स को कहते हैं। मतलब आपको अगर 1111 या 111 या 222 333 ऐसे कोई भी नंबर का पैटर्न दिखता है हमेशा, तो उनको लोग एंजल नंबर्स कहते हैं। तो ये काफ़ी एक नई कंसेप्ट है, मतलब उसके ऊपर बुक्स तो पहले से थे लेकिन आजकल ये ज़्यादा फेमस हो गए हैं, ये टिकटॉक की वजह से और यूट्यूब चैनल की वजह से, क्योंकि बहुत लोग इस पे वीडियो करते हैं एंजल नंबर्स के ऊपर कि आपको ये दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या, ऐसे। तो आज क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो मुझे लॉजिकल चीज़ें और उसको कुछ एविडेंस है कि नहीं साइंटिफिक, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो इसलिए इस वीडियो में भी मैं आपके साथ वो सारे पर्सपेक्टिव शेयर करने वाली हूँ कि ऐसा क्यों दिख सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये सच में होते हैं कि नहीं, ये हमें करना पड़ेगा ना, ढूंढना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है। तो इसका एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, और वो पर्सपेक्टिव ऐसा है कि हमारा ब्रेन जो है वो पैटर्न रिकॉग्निशन में माहिर होता है। मतलब आपको देखते हुए अगर आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, आपके सामने की गाड़ी पे आपको 1 2 3 4 वगैरह कोई नंबर दिखे, ऐसे कोई पैटर्न, तो आपकी एकदम से नजर जाती है उस नंबर के ऊपर कि, तो आप सोचते अरे हाँ इसने ऐसे लिया है क्या, ऐसे ऐसे हमारा ध्यान उधर उस तरफ आकर्षित होता है। तो ये ब्रेन का एक क्वालिटी है कि वो पैटर्न को जल्दी से रिकॉग्नाइज करता है। तो ये इसमें एंजल नंबर्स दिखने में भी इसका असर हो सकता है। और उसमें एक और चीज़ होती है, वो है कंफर्मेशन बायस। मतलब क्या है कि आपको अगर ऐसे दिखे कि कोई नंबर और आप सोचे कि ये मेरे लिए लकी है, 1111 हो गया या कोई और नंबर हो गया, और आपको सोचे कि ये मेरे लिए लकी है, तो अक्सर आपको वो नंबर और जगह दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम ये सारी रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम के बारे में पहले भी चैनल के वीडियोस में बात कर चुकी हूँ कि हमारा एक फिल्टर होता है, तो जो हम जिस पे ऊपर फोकस करते हैं, तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इनको ये दिखाना है, ये इनके लिए कुछ रेलिवेंट है, तो वो ज़्यादा वो चीज़ें हमारी नज़र में, क्योंकि बहुत डेटा आसपास चालू रहता है, लेकिन हम कितना एब्जॉर्ब करते हैं, हम कितना वो चीज़ें लेते हैं, वो ये हमारे फिल्टर पे डिपेंडेंट होता है। तो नहीं तो फिर ब्रेन का ओवरलोड हो जाएगा। तो इसलिए ये नेचर ने एक बहुत अच्छी सिस्टम तैयार की है, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, तो उससे वो फिल्टर होकर उतनी ही चीज़ें जाती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब हम कोई नंबर देखते हैं और उस पर फोकस करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्रेन वो नंबर और कहाँ कहाँ दिखता है उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। सो ये हो गया साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव। अभी दूसरा एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, एक आध्यात्मिक उसका एक नज़रिया है कि वो है कि लोग समझते हैं कि ये कोई यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की ओर से एक साइन है। और ये एक्चुअली ऐसे आप कह सकते हैं कि एक साइन है कि आप पॉजिटिव रहे, अपने गोल के ऊपर काम करें। इसलिए ये पर्सपेक्टिव, ये इस हिसाब से लोग ये एंजल नंबर्स को जब दिखते हैं तो ऐसे उसका मतलब निकालते हैं। अभी तीसरा है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। हर चीज़ का हम साइंटिफिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक इस चीज़ का कोई साइंटिफिक पर्सपेक्टिव नहीं है कि ये एंजल नंबर्स दिखने से कुछ हमारी ज़िंदगी में बदलाव होता है, या फिर उसका कुछ तो एक यूनिवर्सल मीनिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये नंबर्स आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। मतलब ऐसे कुछ कहीं पे इसका कोई स्टडी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि नंबर दिखने की वजह से कुछ ज़िंदगी बदल गई है, ऐसे कुछ नहीं है। और या फिर माइंड से, मतलब ज़िंदगी में बदलाव कब होता है, जब आप कोई एक्शन लेते हैं, जब आप अपना विचार बदलते हैं, अपना माइंडसेट बदलते हैं,
तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है। सिर्फ आपको नंबर दिखने से ये इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता है। अभी इसमें कुछ हार्मफुल है क्या वो ये नंबर दिखने में? तो ऐसे तो कोई हार्मफुल बात नहीं है इसमें। ये अक्सर क्या होता है, आजकल इतने लोग वीडियो देखते हैं तो उनको लगता है कि नंबर दिखा तो कोई आशा का मतलब उसको समझते हैं कि एक तरह से यूनिवर्स हमें होप दे रही है या रीएश्योरेंस हमें मिल रहा है कि हमारा मैनिफेस्टेशन होगा। तो ये अच्छी इसमें काम करते हैं। तो उसे उसी तरह से अगर लिया तो उसका फायदा हो सकता है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है कि ऐसा लगता है आपको कि यूनिवर्स कोई आपसे कुछ बात कर रहा है कोई, या आपको इस वजह से एक कनेक्शन महसूस करते हैं। लेकिन इसका जैसे पहले बताया कोई साइंटिफिक ये नहीं है। अभी इसका कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। अभी इसमें एक है कि लोग बहुत उसके पीछे पड़ जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है कि ऑब्सेशन हो जाता है वो नंबर दिखना। सो अगर ऐसा हो कि आपको 11-11 दिखना है और आपको लगता है कि 11-11 लकी है या फिर वो अलाइनमेंट का इंडिकेशन है ऐसे कहते हैं, तो अगर आप 11 बजे से घड़ी की तरफ देखने बैठ जाए कि अभी 11-11 बजेंगे और मुझे वो दिखेगा, तो दैट इज नॉट राइट। तो वो ऑब्सेशन हो गया वो नंबर दिखने के लिए। सो मतलब आप बाकी सारे काम छोड़ के अगर घड़ी या फिर कोई भी ऐसे ये देखते बैठे, या वो मतलब आप रास्ते पे भी सारे नेम प्लेट्स कंटिन्यूसली देखते रहे कि आपको कौन सा नंबर दिख रहा है या वो नंबर जो चाहिए आपको दिख रहा है कि नहीं, सो देन इट बिकम्स एन ऑब्सेशन। तो इसका फायदा नहीं होता है। ये तो ये एक साइन है कि आप ऑब्सेसिवली उनके बारे में सोच रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। फिर उसके बाद ये एक है कि अगर आपको दिखने के बाद अच्छा लगने के बजाय आपको डर लगे या आपको चिंता महसूस हो, तो भी ये एक साइन है कि आप गलत सोच रहे हैं उसके बारे में। अभी तीसरी चीज़ ये है कि आप सिर्फ नंबर देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं मतलब यूनिवर्स मुझे साइन दे रहा है और इस वजह से बस आप उसी पे खुश है, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये मेरे दूसरे चैनल पे बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मुझे हम हमेशा नंबर दिख रहे हैं लेकिन कुछ मेरी ज़िंदगी में हो नहीं रहा है। तो दिस इज़ अ साइन कि अगर आपको नंबर दिखे और आपके लिए वो साइन है तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और एक्शन लेके आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव होना चाहिए ना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि 888 ऐसे कुछ है कि वो एबंडेंस का नंबर है। तो अगर एबंडेंस का नंबर है तो आपकी ज़िंदगी आपको दिख रहा है कंटिन्यूसली, पर आपकी ज़िंदगी वहीं की वहीं है, आपके इसमें कुछ भी एबंडेंस नहीं आया है, कुछ भी समृद्धि नहीं आई है, मतलब जो है उससे भी आपका बुरा समय चल रहा है, तो इसका मतलब वो आपके लिए साइन नहीं है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि इसमें आपको वो देख के कुछ पॉजिटिव लग रहा है या फिर आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव हो रहे हैं या नहीं। सो सिर्फ नंबर्स ये एक साइन हो सकती है कि आपको अपने गोल की तरफ अलाइन करें, कि आपको ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे आप रिमाइंडर्स रखते हैं, जैसे आप क्यूज रखते हैं, कि अक्सर काफी टेक्निक में भी रखते हैं कि आप नेगेटिव की जगह ऐसे पॉजिटिव लगा के रखिए, एफर्मेशन लगा के रखिए। तो आप नंबर्स का वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो कहीं लगा के मतलब जो दिखेंगे तो आप उस वक्त अपने गोल के बारे में सोचें, विजुलाइज करेंगे, पॉजिटिव फीलिंग कुछ थॉट लाएंगे, तो ऐसे इसका आप नंबर्स का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या हो रहा है, अभी बताती हूँ कि ये क्यों इसके ऊपर पहले से वीडियो नहीं किया है, क्योंकि आजकल बहुत इस पे वीडियो चल रहे हैं, बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को क्लिकबेट के जैसे इसका टाइटल्स यूज किए जा रहे हैं कि आप ये लिखिए, यहाँ देखिए, ये दिख रहा है तो आपका ये होगा वो होगा। तो ये एक्चुअली इसका सबसे पहले आई थिंक जो स्टार्ट किया वो डॉरिन वर्च्यू करके उनकी किताब है, एंजल नंबर्स 101 करके। किताब मैंने पढ़ी है, बहुत पुरानी किताब है, और वो आप कह सकते हैं कि वो इस सारे ये जो एंजल नंबर कंसेप्ट की शुरुआत है। मैं बुक की लिंक देती हूँ, आपको चाहिए तो आप वो किताब लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी वो किताब बहुत पुरानी है, उनको मतलब करोड़ों रुपए उस किताब से उनको मिले हैं, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ साल पहले उन्होंने ये क्लेम किया कि वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं वो कुछ भी सही नहीं है, वो झूठ है। तो इसलिए मैं मेरे चैनल पे ऐसे कुछ चीज़ें नहीं शेयर करना चाहती थी कि जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, जो जिस व्यक्ति ने खुद ये बात शुरू की है वही अगर कह रही है कि इसमें कुछ सच नहीं है,
तो ये चीज़ें मैं चैनल पे नहीं शेयर करना चाहती थी। तो इसलिए आज भी ये मैंने अपना पर्सपेक्टिव रखा है। आपका विश्वास हो तो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने चैनल पे इसके क्लिकबेट की तरह इसका यूज़ नहीं करना चाहती थी कि आप ये नंबर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं कि ये नंबर दिख रहा है, वो नंबर दिख रहा है, और फिर बाद में ऐसे लगता है, ऐसे और निराश हो जाते हैं कि नंबर दिख रहे हैं पर हो कुछ नहीं रहा है। तो इसका एक साइंटिफिक अभी रीज़न भी आपको मैंने बताया है कि आपको अगर उसका महत्व लगे तो आप ऐसे ही, वो सच में आपको दिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए उससे ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसके लिए कुछ एक्शन नहीं लेंगे। सो चैनल पे इतने सारे टेक्निक शेयर किए हुए, माइंडसेट कैसे बदलना है, मानसिकता कैसे बदलनी है, वो सारी चीज़ें, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, ना कि सिर्फ एंजल नंबर्स के दिखाई देने से। सो एंजल नंबर्स को आप अच्छे इसमें, मतलब आपको ऐसा ये लगे कि ये नंबर दिख रहा है तो आप सोचे कि ये मुझे अलाइन कर रहा है या मेरी गोल की तरफ लेके जा रहा है, मुझे और प्रोत्साहन दे रहा है यूनिवर्स। इस तरह से ही जनरल इसका उपयोग करें, ये मेरी सलाह है। आप तो पता है, आप खुद चाहे तो वो बुक भी पढ़ सकते हैं, और बाकी के लोग तो बहुत इसके ऊपर ये वीडियो करते हैं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि आप ये 222 दिखा तो ये होगा, 333 तो ये होगा, ऐसे। सो इसलिए ये इतने साल से वीडियो नहीं किया था, लेकिन बहुत ही लोगों के क्वेश्चंस आने लगे, तो इसलिए मैंने अपना पर्सपेक्टिव वीडियो में शेयर किया है। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, आप क्या क्या विचार है इसके ऊपर वो बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किसी और को फ़ायदा हो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।